आज हम जानेंगे सीआरपी के बारे में। सीआरपी क्या होता है? जब कभी डॉक्टर कोई सीआरपी टेस्ट प्रिस्क्राइब कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किस कंडीशन में कर रहा है और सीआरपी हमें कब कब कराना चाहिए, तो इसके बारे में हम जानते हैं। सीआरपी का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ठीक है, सी का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट रिएक्टिव प्रोटीन है, सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन हो सकते हैं। तो सीआरपी रिएक्टिव प्रोटीन कब कराया जाता है? बहुत सारी बीमारियों के लिए पता करने में किया जाता है। कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा हो, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, कहीं भी बॉडी में टिश्यू इंजरी हो रही हो या अपनी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन सूजन हो रही है इंटरनल, उस कंडीशन में सीआरपी कराया जाता है। सीआरपी बढ़ता है। तो सीआरपी कराने के लिए जैसे कि किसी को क्रॉनिक इन्फेक्शन है, काफ़ी टाइम से फीवर आ रहा है, बहुत टाइम से, और फीवर सही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में सीआरपी करा सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करा सकते हैं, है ना। कोई हार्ट इंजरी है, टिश्यूज में कोई इंजरी है, तो उस चक्कर में सीआरपी हम करा सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम में भी करा सकते हैं। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस यानी गठिया बाय, उसमें भी सीआरपी बढ़ जाता है, सीआरपी प्रोटीन बढ़ जाता है ना। और क्या कहते हैं, कभी कभी ये टेस्ट निमोनिया की कंडीशन में भी बढ़ जाता है, किसी किसी को निमोनिया हो गया उस कंडीशन में भी बढ़ जाता है। तो आज जानिए अपन कैसे कैसे टेस्ट करते हैं ये। तो सीआरपी टेस्ट करने के लिए हमें ब्लड सैंपल की जरूरत होती है। ब्लड सैंपल लेंगे, उसके बाद उसमें सीरम से अपन इसको टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट लगाने के लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है अपना, इधर अपन समझा रहे हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी क्वांटिटेटिव मेथड। एक होता है स्लाइड मेथड। हम पहले स्लाइड मेथड को समझते हैं। स्लाइड मेथड क्या होता है? ओनली नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इसकी नॉर्मल नॉर्मल वैल्यू पर जानना चाहें, नॉर्मल कितना होती है, तो नॉर्मल होता है नेगेटिव। और यहाँ क्या है, पॉजिटिव। इसको इतना हम इतना समझ सकते हैं, इसको सीआरपी बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव आया है, बट इसको ये अंदाजा ला सकते हैं कितना आया है। स्लाइड मेथड ये बताता है क्वालिटेटिव मेथड बोलते हैं, क्वालिटी बता रहा है ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। अब ये नहीं बताया कि कितना परसेंट में बढ़ा हुआ है, ये पता पड़ गया हमको सीआरपी को पॉजिटिव आया बढ़ा हुआ है। अब इतना पता करने के लिए हम क्वांटिटेटिव मेथड करते हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी बताता है कितनी क्वांटिटी में बढ़ा हुआ है। तो ये अपन टेस्ट कराते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में क्या होता है कि क्वांटिटी बताना है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0 से 6 mg पर लीटर। अब इनका आया 18.6, है ना। तो इसका बढ़ा हुआ है, इसी पेशेंट का ये पॉजिटिव आया था, बट हमें ये नहीं पता था कि कितना पॉजिटिव आया, कितना बढ़ा हुआ है। हमें ये अंदाजा था कितना बढ़ा हुआ है। अब इसमें हमें ये पता पड़ गया कि इसका सीआरपी 18.6 है, यानी कि नॉर्मल इनसे काफ़ी बढ़ा हुआ है। हो सकता है इनको क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, है ना, और फीवर हो। ये अपन डिपेंड करते हैं पेशेंट की कंडीशन में, किस कंडीशन में पेशेंट आया है। फीवर वाला पेशेंट आया है ना, जोड़ों के दर्द वाला पेशेंट आया है, कि हार्ट प्रॉब्लम वाला आया है, क्या इसको निमोनिया की कंडीशन में, और पेशेंट की फिजिकल कंडीशन के आधार पर हम पता लगाते हैं कि ये किस चीज़ में बढ़ा हुआ हो सकता है। तो अपन ये सीआरपी टेस्ट इसीलिए कराते हैं, और सीआरपी टेस्ट बहुत जरूरी होता है कराने के लिए, क्रॉनिक इन्फेक्शन देखने के लिए, है ना। ये था अपना सीआरपी का टेस्ट। अब हम बात करें सीआरपी की रेट कितने होते हैं। तो सीआरपी क्वालिटेटिव स्लाइड मेथड का रेट रहता है 200 से 250 रुपये के समथिंग, और क्वांटिटेटिव मेथड का रहता है रेट 400 से 450 के बीच में। ये अपना दोनों टेस्ट अलग अलग रेट रहते हैं, इसीलिए हम इजीली समझ सकते हैं सीआरपी क्या होता है।